मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आज और कल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET एग्जाम में कड़ा पुलिस बंदोबस्त। पानी नहीं तो वोट भी नहीं, परेशान जनता ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बीजेपी JDS में दर्शन के कांग्रेस प्रचार पर हलचल। एक्टर दर्शन के कांग्रेस प्रचार पर कुमारस्वामी का रिएक्शन। ईद और त्योहार में भी पुलिस का बंदोबस्त, कैसे दिन आए हैं देश में, प्रियंका खरगे का बयान। वोटिंग के बाद वोटरों के लिए सेल्फी पॉइंट का इंतजाम। गांव वालों ने दी इलेक्शन बायकॉट करने की चेतावनी। सीएम की कुर्सी बदलने को लेकर जनार्दन रेड्डी का शॉकिंग बयान। ऑटो चालक की ईमानदारी, 60 रुपये का किराया, ग्राहक के छोड़े गए 8 लाख के जेवरात लौटा। सरकारी राशन के लिए रात भर सड़कों पर जीवन। अब खबरें विस्तार से। आज और कल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET एग्जाम में कड़ा पुलिस बंदोबस्त। राज्य भर में आज और कल PUC सेकंड में एग्जाम पास करने वाले बच्चों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET प्रोफेशनली कोर्सेज, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, एग्रीकल्चर जैसे कई कोर्सेज में अपना दाखिला करवाने के लिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लिखकर अपना भविष्य निर्माण करेंगे। 3,49,337 बच्चों ने अटेंड किया है इस बार एग्जाम। बेंगलुरु की बात करें तो 167 एग्जाम सेंटर, 20,300 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात। आज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर तो कल फिजिक्स और केमिस्ट्री की होगी एग्जाम, जिसके लिए एग्जाम हॉल के बाहर स्टूडेंट की कड़ी जांच तो पुलिस का रहा जबरदस्त बंदोबस्त। पानी नहीं तो वोट भी नहीं, परेशान जनता ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। इलेक्शन के दौरान हाथ पांव पकड़ने वाले नेता चुनाव के बाद पलट कर भी नहीं देखते कि वोट देने वाली जनता का क्या है हाल। ऐसे ही पिछले 148 दिनों से बिना बारिश, पानी की कमी से परेशान बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके की जनता जागरूक होकर मन बना लिया है कि चुनाव का करेंगे इस बार बहिष्कार। नेताओं को सबक सिखाने के लिए हाथों में खाली मटकियां लेकर पानी नहीं तो वोट भी नहीं का कर दिया है ऐलान। तो दूसरी तरफ हमेशा फूलों से सजा रहने वाला लालबाग बिना पानी के मर रहे हैं यहाँ के हरे भरे दरख्त। बीजेपी JDS में दर्शन के कांग्रेस प्रचार पर मची हलचल। सोमलता अम्बरीश लोकसभा चुनाव से बीजेपी टिकट न मिलने के बाद नाम वापस लेने के चलते दोस्ती उम्मीदवार कुमारस्वामी का रास्ता आसान होने की बातों के बीच सोमलता के दूसरे बेटे माने जाने वाले और हमेशा मां जो कहेगी कहने वाले दर्शन का कांग्रेस उम्मीदवार स्टार चंद्रू के लिए वोट का प्रचार, जबकि ये प्रचार किसी पार्टी के लिए नहीं व्यक्ति के लिए है कहने वाले दर्शन के कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार रोड शो में उतरने के बाद JDS बीजेपी खासकर कुमारस्वामी के दिल की धड़कनें हो गई हैं तेज। एक्टर दर्शन के कांग्रेस प्रचार में कुमारस्वामी का रिएक्शन। दर्शन मंडिया में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं के सवाल पर शिवमोगा में कुमारस्वामी ने कहा कि ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं, लोकतंत्र में कोई भी किसी के लिए भी प्रचार कर सकता है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। JDS बीजेपी दोस्ती के साथ काम कर रही है, मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहा पूर्व CM और मंडिया के लोकसभा उम्मीदवार कुमारस्वामी ने। ईद और त्योहार में भी पुलिस का बंदोबस्त, कैसे दिन आए हैं देश में, प्रियंका खरगे का बयान। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए सरकार के मंत्री प्रियंका खरगे ने
कल रामनवमी के दिन गांजा शराब के नशे में कुछ बदमाश लड़के जय श्री राम पर हंगामे पर आज तमाम चैनल्स की हेडलाइंस बना दी गई है इस खबर को, जबकि हमारे देश में कभी भी ईद, दिवाली, किसी भी त्योहार पर 144 नहीं होता था। आज हर ईद और त्योहार पर धारा 144 लगाई जाती है, तो कैसे हम एक दूसरे से त्योहार की खुशियां बांटे। नफरत का जहर इतना भर गया है देश में। ईद और त्योहार यात्रा क्या होती है उन पुलिस वालों से पूछो जो हमारे लिए अपने परिवार से दूर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। क्या इनके लिए ईद और दिवाली नहीं होती? मैंने भी एक मठ में पढ़ाई की है जहां हर धर्म के त्योहार पर हमें छुट्टी दी जाती थी। कुछ लोगों को मिलजुल कर रहना पसंद नहीं देश में, कहा प्रियंक खरगे ने। वोटिंग के बाद वोटरों के लिए सेल्फी पॉइंट का इंतजाम। लोकतंत्र देश भारत का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव के चलते सब हैं तैयार। 7 चरण में होने वाले देश भर में चुनावी मतदान 26 अप्रैल और 7 मई को कर्नाटक में वोटिंग के लिए की गई है तमाम तैयारियां। इसी के लिए रायचूर जिला देवसुगुरु में वोटिंग के दिन को और यादगार बनाने के लिए किया गया है वोटिंग बूथ में सेल्फी पॉइंट का खूबसूरत डिजाइन के साथ इंतजाम। गांव वालों ने दी इलेक्शन बायकॉट करने की धमकी। बीजापुर जिला के मधुभावी तांडा में गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि यहां चलने वाले टायर फैक्ट्री के धुएं से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर फैक्ट्री यहां से नहीं हटाई गई तो वो लोकसभा इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। यही मौका होता है मासूम जनता के लिए अपनी बात मनवाने का। लगे रहो जनता। सीएम की कुर्सी बदलने को लेकर जनार्दन रेड्डी का शॉकिंग बयान। कोप्पड़ में एक प्रचार सभा के दौरान पिछले दिनों ही बीजेपी में वापसी करने वाले जनार्दन रेड्डी बन गए हैं अंतर्यामी। भविष्यवाणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद डीके शिवकुमार एक पल के लिए भी सिद्धरामैया को सीएम की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। इसीलिए सिद्धरामैया सीएम की कुर्सी बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, कहा कोप्पड़ एमएलए जनार्दन रेड्डी ने। ऑटो चालक की ईमानदारी, 60 रुपये का किराया, ग्राहक के छोड़े गए 8 लाख के जेवरात लौटाए। हुबली शहर के गोकुल बस स्टैंड से होसूर बस स्टॉप के लिए 60 रुपये किराए पर 3 यात्रियों को बिठाया था जो जल्दबाजी में 8 लाख कीमत के कीमती सोने के जेवरात और घर के कागजात छोड़कर चले गए। जो ऑटो के पिछली सीट पर रखी हुई बैग शाम तक ड्यूटी निभाने के बाद जब ऑटो चालक नागरत्ना ने बैग को देखा तो गोकुल पुलिस थाना पहुंचकर सामान को पहुंचाकर ईमानदारी का सबूत देते हुए अपनी इंसानियत दिखाई। तो ऑटो चालक की इंसानियत का शुक्रिया अदा किया हकदारों ने। सरकारी राशन के लिए रात भर सड़कों पर लोगों का जीवन। बेंगलुरु के टी दासरहल्ली के श्री मारुति सरकारी राशन की दुकान के बाहर हर महीना मिलने वाले राशन के लिए रात भर लोग सड़कों पर ही बिछौना बिछाकर वहीं पर सो जाते हैं। लंबी लंबी थैलियों की कतारें। इतना होने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिलता राशन। सड़क के फुटपाथ पर सोना, सड़क पर थैलियों से कतारें, बगल में ही हाई वोल्ट टेंशन बिजली का खंभा। ये सिलसिला पिछले 6 महीनों से चल रहा है। दुकान में राशन खत्म होने की चिंता से लोग कर रहे हैं इस तरह से जीवन बसर, जिससे इलाके के लोग हैं परेशान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।